कि हर चीज पे राजनीति हो रही है। शत्रुपा जी, यहां पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था जो है क्या उसको छोड़ दिया जाए? अगर जनता की डिमांड है, जनता का प्रेशर है कि फौरन इंसाफ किया जाए, तो इस तरह की घटनाएं अगर होने लगेंगी तो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कोलकाता में इंसाफ दिलाने की मांग जरूर की जा रही है, विरोध प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, लेकिन उसका इलाज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो नहीं हो सकती। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, और इन्हीं लोगों का एटीट्यूड के लिए आप सोचिए कसब, आप सोचिए निर्भया का जो माइनर रेपिस्ट जो था, वो सब आगे निकल गया। और इन लोगों का इसी जस्टिफिकेशन से कि कोई दुखी हो जाएगा, कोई इसको न्याय नहीं मिला, ये वो करके पूरा जस्टिस डिलेड हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है इन लोगों को डिफेंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील खड़ा करवा देते हैं। शायद आनंद जी ने कहा कि बहुत बड़ा बड़ा वकील जब उस तरफ खड़ा हो जाता है तुरंत मिल जाता है। अभी सोचिए, हाल ही में अगर वेस्ट बंगाल की बात हो रहा है, 21 लॉयर कपिल सिब्बल के साथ 21 लॉयर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हायर किया है इसको डिफेंड करने के लिए। एक लड़की का जो गैंगरेप हुआ है, उसका जो भी जाति उन लोगों का अरेस्ट ना हो, उन लोगों का क्रिमिनलाइज ना हो, उन लोगों के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमारे टैक्स से 21 लॉयर खड़ा कर दिया है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कभी नहीं कहा है पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने उसको डुबो दिया है, कि हमने उसको धकेल दिया है। वो कह रहे हैं कि ये डिवाइन जस्टिस है। तो ये भी कहा है कि देश में जहां जहां नारी के ऊपर अत्याचार होगा वो तो ऊपर से जस्टिस आ जाएगा। यही उन्होंने कहा है। वो कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है पूजा जी, उम्मीद है आपने गूगल कर लिया होगा और यहां पर किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते हैं। इस तरह के इंसाफ के आरोप जो है अलग अलग सरकारों पर लगते रहे हैं, उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन है। अक्रॉस द पार्टी लाइन जिस भी सरकार पे आरोप लगे हैं ये गलत है। आप अभी बार बार पूछ रहे हैं चंदन जी, बहुत प्रेशर है, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि संविधान का सम्मान हो। जनता चाहती है कि उसे 10 से 12 घंटे पुलिस थाने में न बैठाया जाए एक प्रेग्नेंट महिला को उसकी 3 साल की बच्ची के FIR के लिए। जनता चाहती है कि राजनीतिक जवाबदेही तय हो। जनता को अगर आपको किसी को दड़ा के गोली मारना है, किसी को डुबा कर मारना है, तो बृजभूषण शरण को दड़ाइए, गोली मार दीजिए। आप चिन्मयानंद को दड़ाइए, गोली मार दीजिए। आप कुलदीप सेंगर को, आप राम रहीम को 235 दिन की पैरोल पे रिहा करते हैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए, और आप एक आदमी को बोलते हैं कि वो डूब के मर गया और ये नेचुरल जस्टिस है। आप एक काम करिए, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने सब बंद कर दीजिए और सबको दौड़ा दौड़ा के मारने शुरू कर दीजिए। चंदन जी, पिछले एक हफ्ते की घटना गिनवा रही हूँ। कोलकाता, बलिया, मुरादाबाद, रुद्रपुर, बदलापुर, कोल्हापुर, जोधपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, देहरादून, जीरकपुर, रायगढ़। ये सिर्फ इस समाज की पार्श्विक प्रवृत्ति नहीं है, यह यहाँ की लचर न्याय और कानून व्यवस्था भी है, जहाँ पे FIR करने में देर होती है, जहाँ पे राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं होती। और आप चाहते हैं ठीक है शत्रुपा जी जवाब देना चाहती है। शत्रुपा जी जवाब दीजिए। पूजा जी, मैं आप तो पूरा देश घूम आए, मुझे सिर्फ इतना याद देना था कि निर्भया जब हुआ था, इतना घिनौना रेप जब दिल्ली के रास्ते में हुआ था, तब इन्हीं का सरकार चल रहा था और मैडम शीला दीक्षित ने बहुत इनसेंसिटिव कमेंट किया था। जस्टिस तो बहुत दूर का बात है। अगर स्टेट हेड जो है जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड अगर इनसेंसिटिव होगा तो आगे कुछ नहीं होगा। आप हेमंत बिश्व शर्मा को देखिए, आप हमारा हर एक मुख्यमंत्री को देखिए कि वो तुरंत जस्टिस लाना चाहता है। जो पीड़ित है, जो लांछित है, जो जिसके ऊपर अत्याचार होता है, वो तुरंत जस्टिस लाना चाहता है, ना कि शीला दीक्षित के तरह और दूसरे कांग्रेस लोगों के तरह कि सिस्टम ही उलट दे। जो किया है जो जनता का मांग है, पूरा सिस्टम उलट दे और इनसेंसिटिव कमेंट बोलते रहे। पूजा जी, आप चिल्लाते रहिए, आप अपना अलायंस के साथ पूरा देश घुमाइए। थोड़ा सा अपना जो 60 साल का जो टाइम था, देश आप जैसे चला रहे थे, थोड़ा आप देखिए। शायद आपका उम्र उतना नहीं है, लेकिन किताब पढ़िए, गूगल सर्च कीजिए। जैसे चंदन जी ने बोला, आप गूगल सर्च कीजिए, आपका रिजीम में क्या क्या हुआ था और आपने क्या क्या कमेंट किया था। कांग्रेस का जो कमेंट्स था
कांग्रेस का तो एक तो एक्शन नहीं होता था, मैंने इसीलिए कसब के बारे में उठाया। ठीक है, बाहर नहीं निकलते ठीक है, हैं आप लोग। ठीक है, जो आपके ठीक है, शासन में हो रहा है उसकी ठीक है। बात करिए, पीछे मत जाइए। आप चुनाव के बाद पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, ठीक है, पूजा जी, चुनाव के ऊपर मत लेके आइए। ठीक है पूजा जी, चुनाव एक का सवाल, बाहर एक की सवाल। जिंदगी होता है। एमवीए आज जो है बहुत ही अच्छी तस्वीरें सामने आई कि महाविकास अघाड़ी की सारी पार्टियां जो है सड़क पर उतरी हैं और सड़क पर उतरना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के ये सवाल उठते हैं कि ये देखा जाता है कि स्टेट कौन सा था, कौन से राज्य की ओर से शासित था, कौन सी पार्टी की ओर से शासित था, उसके हिसाब से प्रदर्शन किया जाता है। कोलकाता रेपकांड को लेकर के पार्टियों की तरफ से वो गुस्सा देखने को नहीं मिला जैसा कि बदलापुर को देखने को लेकर के मिला। ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होती है? आवाज उठाई चंदन जी, आप प्रियंका जी को देखिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, उन्होंने जैसे कोलकाता में आवाज उठाई उन्होंने वैसे बदलापुर में उठाई। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रियंका जी हाथरस वाले केस पर प्रियंका जी खुद भी गई थी, वहां पर गले लगाया था पीड़ित परिवार को। प्रियंका जी कोलकाता क्यों नहीं गई? सवाल ये उठता है ना, यहाँ पॉलिटिकल पिन पॉइंटिंग करने के बजाय यहाँ समस्या यही आ जाती है। वो होगा सरकार की लापरवाही होगी तो प्रियंका जी वहां भी जाएंगी। ठीक है, यहां सरकार की लापरवाही नहीं थी आपके हिसाब से। ठीक है, नीरज राय जी, सवाल यही उठता है कि आपने भी जो है तमाम जो बीजेपी शासित या सहयोगी शासित बताए हैं, लेकिन जब दूसरे शासित राज्य होते हैं, तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य हो या राजस्थान में जब हुआ था कांग्रेस शासित राज्य था, उस वक्त वो उतना आउटरीच, उतना गुस्सा देखने को क्यों नहीं मिला था? हमारी तो ये मांग है कि हर मुद्दे को लेकर सभी पार्टियां यूनिफाइड होकर सड़क पर उतरें। अगर मांग जायज होती, आपकी अगर सही तरीका पे चलती तो अच्छा भी रहता जी। जब बंगाल के अंदर मामला होता रहा तो भाजपा के सभी प्रवक्ताओं के द्वारा, और आप लोग भी यही बोलते रहे कि बंगाल से बाहर न जाया जाए, लेकिन जब सब भाजपा शासित प्रदेशों में होने लगा तो आप पहुंचने लगे। देखिए चंदन भाई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बंगाल न जाना उतना बड़ा राष्ट्रीय समस्या नहीं है जी, जितना अंतर्राष्ट्रीय मजाक बनाया केंद्र की सरकार ने कि हर मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर चलना पड़ता है। और शत्रुपा जी यहां बैठकर बोल रही हैं कि पूजा जी पूरा देश घूम रही हैं। देश घूमने का काम और विश्व घूमने का काम तो वास्को डिगामा बने मोदी जी किए जा रहे हैं। नहीं, जिम्मेदारी उनसे ममता पूछा बनर्जी जाए की कि है कि भैया मोदी जी की है बेटी बचाओ। कोलकाता को लेकर? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं किसकी है, मैं बता रहा हूं। बताइए। राज्य की सरकार जब फेलियर होती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है? केंद्र की सरकार को बोलना कैसे? या केंद्र सरकार को क्या बोलना? करना चाहिए था वहां ये पे बताएंगे बताइए। सर? मोदी जी क्या करना चाहिए था? मोदी जी को वहां पर सेना अरे उतार भैया। देते, सीआरपीएफ उतार देते, क्या करते मोदी जी? मुझे बताइए जरा, आप सजेस्ट कीजिए मतलब क्या करना चाहिए था। अब देखिए, नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना सर कि कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि सर नीरज राय जी, बता रहा हूं बताइए क्या करना चाहिए था मोदी जी को, बताइए। मैं बता रहा हूं चंदन भाई, आप जी। ही के सवाल का जवाब दे रहा जी। हूं। मैं आप ही के सवाल का बताइए ना। जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए ना तो बेटी बचाओ कोलकाता वाले बेटी मुद्दे पर पढ़ाओ आइए ना नारा सर। दिए। कोलकाता ये वाले सही मुद्दे पर नारा आइए ना दिए सर। कि बेटी पढ़ाओ, कोलकाता वाले मुद्दे पर आइए ना लेकिन नीरज अपनी सर। बेटी को बचाओ, खुद अरे बचाओ। नीरज सर, कोलकाता वाले मुद्दे पर मोदी जी को एकदम सीआरपीएफ भेजनी चलिए, थी, सेना भेजनी एकदम, थी, वहां क्या यूएन एकदम। पीस कीपिंग फोर्स को बुलाना था, क्या करना था? बताइए ना। हाँ, अब बता रहा हूं, सुनिएगा जी, बताइए ना। जब केंद्र की राज्य की सरकार फेलियर होती है, मैं जी, बता रहा हूं, राज्य जी। की सरकार जब फेलियर होती है, हाई कोर्ट ने उसे भी बता दिया, ठीक। तो केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी दायित्व बनता क्या बनता है सर? क्या एक्शन है, क्या अधिकार है उनके पास? 356 लगाते, दायित्व बनता, 356 लगा देते। सुनिए नीरज राय जी, सिर्फ जो है गाल बजाने से नहीं होगा सर। नहीं क्या करते हैं? क्या उनके राइट्स पे क्या है? आप बताइए, आप तो वरिष्ठ चंदन भाई, डेडलाइन एक सीबीआई को देना केंद्र का अधिकार है। डेडलाइन देना सीबीआई को केंद्र का अधिकार है, राज्य का नहीं। लेकिन कोर्ट ने तमाचा मारा 22 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट मांगा। अच्छा, वो तमाचा किसको लगा था? केंद्र को करना चाहिए, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, कोर्ट को तमाचा लगा था। अनंत विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स चाहूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा बाकी नेताओं पर।